नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सही ज्ञान में। एक बार फिर से अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक शिव भक्त राजा की कहानी सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। एक दिन ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कुमार कार्तिकेय का जन्म देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति का पद संभालने और तारकासुर को मारने के निमित्त हुआ था। भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? सूत जी बोले, तारकासुर वध से प्रसन्न हो सभी देवतागण कुमार कार्तिकेय के पास पहुँचे। उन्हें नमस्कार कर उनकी प्रशंसा की। देवताओं के पीछे पर्वतगण भी थे। उन्होंने तो भगवान कार्तिकेय की न सिर्फ भरपूर आराधना की, कार्तिकेय प्रसन्न हुए। सूत जी बोले, इस अवसर पर भगवान कार्तिकेय ने महादेव शिव का महात्म्य बताते हुए राजा श्रेत की एक रोचक कथा सुनाई। वह कथा बताती है कि शिव भक्त कैसे काल को भी जीत लेता है। एक राजा थे, नाम था श्रेत केतु। सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक अपनी पूरी ताकत से प्रजा का पालन और समूची निष्ठा और लगन से शिव भक्ति, यही उनका काम था। भोले की कृपा से उनके राज के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु, महामारी से बहुत दूर थे। हर क्षण धर्म और प्रजा पालन में बुद्धि लगाए राजा अपना लंबा जीवन बिना किसी रोग दोष शोक के काटा। बुढ़ापे में एक दिन जब वे अपने परामर्शदाता ठाकुर जी की आराधना में लीन थे, उनका जीवन काल समाप्त हो गया। चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा था कि राजा श्रेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में यमराज ने अपने दूतों के आज्ञा दी कि वे जाएं और श्रेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत जो आज्ञा कहकर हाथों में काल पास ले चल निकले। यमदूत राजा श्रेत केतु के पास पहुंचे तो वो शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्रेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, श्रेत केतु का ध्यान नहीं टूटा, न ये दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस यमराज तक नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। धर्मराज हाथों में काल दंड को ऊपर उठाए इस तरह पहुंचे कि वे अभी दूतों को देरी किए लिए ये दंड देंगे और वे श्रेत केतु का प्राण को लेकर चल देंगे। पर यहाँ तो माजरा दूसरा था। श्रेत केतु को शिव के गहन ध्यान में देख यमराज भी ठिठक गए। शीघ्र ही ये सूचना काल तक पहुँच गई। वो भी वहां उपस्थित हो गया। ये सब देखने के बाद उसने कहा, धर्मराज, आपके पास दूत भी है और कारण भी, पुलिस पास और कालदंड भी, फिर भी अभी तक आप इसके प्राण क्यों नहीं हर पा रहे? यमराज, ये बहुत ही अशुभनीय है कि आप न केवल इसके प्राण लेकर नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि डरे हुए भी प्रतीत होते हैं। यमराज ने विनम्रता से कहा, ये भगवान शिव का अनन्य भक्त है। यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। त्रिशूलधारी भगवान महादेव के भय से ही हम यहाँ मूर्ति बने खड़े हैं। ये सुनकर काल क्रोधित हो गया। अभी ये सारी बातें शिवालय के बाहर ही चल रही थी। काल ने तलवार निकाला और शिव मंदिर में जा घुसा। काल ने देखा कि राजा श्री केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठ ध्यान मग्न हैं। वो झपट कर आगे बढ़ा
उसने राजा श्वेतकेतु को सिर काटने को जैसे ही तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। काल को चित्कार करने भर का समय न मिला, वहीं श्वेतकेतु के सामने ही जलकर भस्म हो गया। यमराज और यमदूत तो पहले ही दूर हो चुके थे। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, आंख खुली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ये क्या है, कौतुक है? कौन है जो मेरे आगे जला दिया गया? इसे किसने और क्यों जलाया, मुझे नहीं पता। इस अद्भुत कार्य का रहस्य कृपया बताइए। पहले तो शिव कुछ न बोले, पर जब राजा श्वेतकेतु विलाप करने लगे तो भगवान शिव ने कहा, ये काल है, तुम्हारे प्राण हरने आया था। जिसका भी जीवन काल समाप्त हो जाता है, उसे ले जाता है धरती पर कुछ और। सदाचारियों का भला तुम्हारे जरिए हो सके, इसलिए मैंने इसे जला दिया। श्वेतकेतु बोले, महादेव, इसने कौन सा ऐसा कुकृत्य किया था? ये काल तो आपकी ही आज्ञा से कि तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। भगवान, आप इसे शीघ्र ही जीवित कर दें। भगवान शिव ने काल को जीवित कर दिया। काल की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने राजा श्वेतकेतु को अपने गले लगा लिया। इसके बाद काल ने महादेव की बहुत लंबी स्तुति की। फिर श्वेतकेतु से बोला, राजन, तुम सा तो तीनों लोक में भी कोई नहीं। तुमने तीनों लोकों में अजय काल को भी जीत लिया। मुझे भगवान शिव की तरफ से अभय दान दो। राजा ने काल को नमस्कार किया, कहा, काल, आप तो स्वयं ही भगवान शिव के स्वरूप हैं और मेरे लिए पूजनीय हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा श्वेतकेतु का उत्तर सुनकर काल चला गया। काल ने अपने दूतों से कहा कि जो लोग सच्ची शिव आराधना में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी मेरी नगरी में न लाना। आगे चलकर इसी तरह का आदेश यमराज ने भी दिया। श्वेतकेतु अब काल से निर्भय हो गए थे। उन्होंने लंबे समय तक राज किया और एक समय उससे मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया, यानी शिव तत्व में ही विलीन हो गए।